नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केरला लोक कथा बेस्ड एक मलयालम सुपर हीरो फिल्म के बारे में, जहां एक तरफ शहर में बढ़ता हुआ ऑर्गन ट्रैफिकिंग और दूसरी तरफ है एक मिस्टीरियस लड़की जो असल में एक यक्षी है, पर उसकी असली साथ जाने बिना उसकी प्यार में पागल होता है एक लड़का। अब ये तीनों स्टोरी आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कर दिया? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट बिगिन। तो कहानी की शुरुआत होती है चंद्रा से, जो एक सुपर पावर्ड लड़की है और वो अपने बॉस प्रोकस के लिए काम करती है। जहां स्वीडन में एक मिशन कंप्लीट होने के बाद प्रोकस उसे बेंगलोर बुलाता है क्योंकि स्वीडन में उसका जान का खतरा था। बेसिकली प्रोकस और उनके लोग चंद्रा जैसे सुपर पावर्ड ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और इन लोगों की मदद से पूरे वर्ल्ड को बुरी शक्तियों से बचाता है। खैर, अब चंद्रा बेंगलोर पहुंचते ही प्रोकस उससे वो पैकेट लेता है जो चंद्रा स्वीडन से लाई थी और फिर चंद्रा का एक दूसरी आइडेंटिटी बनवा के उसे एक सेफ रूम पर शिफ्ट करता है, जहां चंद्रा नाइट शिफ्ट में एक कैफे में काम करती है और दिन में वो अपने घर में ही रहती है क्योंकि चंद्रा के शरीर में सूरज की रोशनी पड़ते ही उसका शरीर जलने लगता है और ये उसकी कमजोरी में से एक है। दूसरी तरफ चंद्रा के सामने वाले फ्लैट पर सानी, वेनु और नाइजेल नाम का 3 बेवड़ा दोस्त रहता है, जिनमें से वेनु डॉक्टर तो है पर उससे थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल करना नहीं आता और बाकी सानी और नाइजेल पूरी तरह से ही बेरोजगार है और ये तीनों मिलकर दिन भर सिर्फ पीता रहता है। फिर एक दिन सानी जब खिड़की से सामने वाले फ्लैट में चंद्रा को देखता है तो पहली नज़र में ही वो चंद्रा पर फिदा हो जाता है और चंद्रा भी कुछ टाइम के लिए सानी को अजीब तरह से देख रही थी। इसका एग्जैक्ट कारण आपको बाद में पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है नाचियप्पा नाम का एक करप्ट पुलिस ऑफिसर पर, जो खुद एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग का गैंग चलाता है। पर जब नाचियप्पा के गैंग का एक लड़का चंद्रा के कॉलीग को डिस्टर्ब कर रहा था तो चंद्रा उसे अपनी असली पावर दिखाती है और इस बारे में पता चलते ही नाचियप्पा चंद्रा के पीछे पड़ जाता है क्योंकि नाचियप्पा को पता करना था चंद्रा कौन है, कहाँ से आई है और उसकी ये सुपर पावर का सोर्स क्या है, वगैरह वगैरह। अब इधर सानी और चंद्रा जब फेस टू फेस होता है तो सानी चंद्रा को उसकी दोस्त नाइजेल की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है और अगले दिन नाइजेल की बर्थडे पार्टी में चंद्रा को देखकर सानी के साथ साथ उसके दोस्त भी फिदा हो जाता है और वेनु और नाइजेल दोनों चंद्रा से फ्लैट करने लगता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब नाइजेल की माँ सानी को फोन करके बताती है कि नाइजेल कल रात से घर नहीं आया तो सानी शॉक्ड होता है क्योंकि सानी और वेनु ने उसे रात को चंद्रा के साथ देखा था। इसीलिए वो जल्दी से चंद्रा के पास जाके उसे नाइजेल के बारे में पूछता है तो चंद्रा उन लोगों को बोलता है कि नाइजेल उसके साथ नहीं है। पर यहाँ कुछ सस्पिशियस देखकर सानी के मन में चंद्रा के ऊपर डाउट होता है। चंद्रा असल में कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, इस बारे में उन लोगों को कुछ नहीं पता। हो सकता है कि वो उस ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग से जुड़ा हो और वो लोगों को मार के उनका ऑर्गन सप्लाई करता हो। इसी डाउट के साथ सानी जब रात में चंद्रा का पीछा कर रहा था तो उसे पता चलता है कि चंद्रा की इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि नाइजेल के पास से गांजा मिलने की वजह से पुलिस वाले उसे उठा के ले गया था। अब सानी कुछ समझ पाता इससे पहले ही नाचियप्पा के वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले गैंग चंद्रा को उठा के ले जाता है और सानी भी उन लोगों का पीछा करते हुए एक फैक्ट्री में आकर पहुंचता है, जहां पर ये लोग जब चंद्रा को मारने ही वाला होता है तभी एज ए ऑडियंस हम लोगों को फ्लैशबैक में चंद्रा के बचपन की स्टोरी को दिखाया जाता है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है कई साल पहले, जहां चंद्रा का असली नाम था कल्याणकट्टू नीली और वो केरला के एक जंगली उपजाति का था। इस वजह से उन्हें राजा के मंदिर में जाना मना था। पर एक दिन नीली और उसके कुछ दोस्त मिलकर जब राजा के मंदिर में जाता है और उस मंदिर के देवी के पाँव से घुंघरू खोल के वो अपने मंदिर की देवी के पाँव में वो घुंघरू पहना देती है, तो राजा इस बात से बहुत गुस्सा होकर उन सभी उपजातियों को मारने का ऑर्डर देता है। अब इसी डर में नीली और उसके परिवार जब एक गुफा के अंदर छुपा हुआ था तो वहां मौजूद एक अजीब तरह की शक्तियां उसे यक्षी यानी वैम्पायर में परिवर्तित करता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, नीली के परिवार को भी नहीं। फिर जब राजा के लोग उन लोगों को ढूंढ के मार रहा था और नीली के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था तो नीली के अंदर से वो सुपर पावर्स अचानक से बाहर आता है
और नीली अकेले ही सुपर हीरो बनकर राजा के सारे लोगों को खत्म कर देता है, पर वो खुद की परिवार को नहीं बचा पाई और उसी समय से जंगल के लोग उसे देवी मान लिया था, पर बाकियों के लिए वो थी यक्षी, जो बुरे लोगों की खून पीकर पावरफुल हो जाती है। पर हर एक सुपर हीरोज की कुछ न कुछ कमजोरी भी होती है, जैसे नीली को धूप से प्रॉब्लम थी और उसका दिल और दिमाग में अगर कोई चोट पहुंचाता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। और इसी कमजोरी के बारे में पता लगवा कर कदमट्टू कथनर नाम का एक चर्च का प्रीस्ट नीली को अपने कब्जे में करता है और लोगों को ये लगता है कि कथनर नीली को मार दिया है, पर असल में कथनर ने नीली को लोगों की नजरों से छुपा के अपने सीक्रेट मिशन में शामिल कर लेता है, जहां पर चंद्रा की तरह और भी सुपर हीरोज हैं और जिससे चंद्रा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बुरी शक्तियों से बचा सके। अब कहानी जब प्रेजेंट में आता है तो हम लोग देख पाते हैं चंद्रा को जो लोग पकड़ के ले आया था, चंद्रा उन लोगों को एक एक करके खत्म कर देता है और उन सभी को फैक्ट्री के एसिड में गलाकर सारे सबूत गायब कर देता है। और सनी अपने आंखों से ये सब देखकर चंद्रा को एक चुड़ैल समझकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। देन चंद्रा उसे अपने साथ घर ले आती है और उसे अपनी असली नाम और पूरी कहानी के बारे में बताती है, जिससे सनी और चंद्रा अब धीरे धीरे दोस्त बन जाता है। दूसरी तरफ नाचियप्पा जब उस फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो उसे कोई लाश तो नहीं मिलता, पर उसे एक आई ग्लास मिलता है जो कि चंद्रा की ही थी और इसी वजह से चंद्रा के गैर मौजूदगी में वो चंद्रा के रूम को सर्च करता है, जहां उसे फ्रिज के अंदर बहुत सारा ब्लड का पाउच से लेकर बहुत कुछ देखने को मिलता है, जिससे वो चंद्रा को ही सस्पेक्ट मान लेता है। पर इस बारे में वो अपने टीम को कुछ बता पाता इससे पहले ही चंद्रा वहां पर आ जाती है और नाचियप्पा को काट लेती है। पर उसके बावजूद नाचियप्पा एक गोली चलाता है, जो गोली चंद्रा को ना लग के सनी को लग जाती है। अब चंद्रा को पुलिस से भी बचना था और सनी को भी बचाना था, इसीलिए चंद्रा और सनी के दो दोस्त मिलकर सनी को एक ओल्ड हॉस्पिटल पर ले आता है, जहां कोई फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं था, पर वेनू ने जो डॉक्टर की पढ़ाई किया था उससे ही वो किसी तरह सनी को बचा लेता है। फिर भी कुछ ही टाइम में पुलिस को इन लोगों के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और पुलिस आकर पीछे से चंद्रा के सर पर गोली मार के उसे बेहोश कर देता है। देन यहाँ पर चंद्रा के टीम में से ही चेतन नाम का एक सुपर हीरो यहाँ पर आता है और इस रोल में हम लोगों को टोबिनो थॉमस देखने को मिलता है, जो चंद्रा, सनी और उसके दोस्त को भी उस जगह से रेस्क्यू करता है और कथनर फैमिली द्वारा प्रतिबंधित एक सीक्रेट प्लेस पर ले आता है। अब दूसरी तरफ चंद्रा की काटने की वजह से नाचियप्पा मारने की वजह वो भी चंद्रा की तरह ही बन रहा था और चंद्रा से भी ज्यादा पावरफुल हो रहा था। और एक तरफ चंद्रा जिस लड़के को फैक्ट्री में मारा था वो गजेंद्र नाम का एक पॉलिटिशियन का भाई था और वो अपने भाई का मौत का बदला लेने के लिए गरुड़ा फोर्स नाम का एक टेररिस्ट स्क्वाड को चंद्रा के पीछे लगा देता है। अब चंद्रा के पास दो खतरा एक साथ आ रहा था और उसे अकेले ही इस खतरे का सामना करना था, जहां पर पहले तो गरुड़ा फोर्स चंद्रा पर अटैक करता है और चंद्रा अपनी सुपर पावर से उन लोगों को कुछ ही पल में खत्म कर देता है। पर उसकी असली फेसअप होता है नाचियप्पा से, जहां नाचियप्पा को नया नया ये शक्ति मिला था और इसी वजह से वो चंद्रा से भी ज़्यादा पावरफुल था। पर यहाँ चंद्रा अपनी टेक्निक्स और सनी की मदद से फाइनली नाचियप्पा के दिल में छुरा घुसा के उसे मारने में कामयाब होती है। और आखिर में यहाँ पर प्रोकस आता है और नाचियप्पा के बॉडी को ये लोग एक रूम के अंदर स्टोर करता है। और फाइनली फिल्म के क्लाइमैक्स में चंद्रा सनी और उसके दोस्त को अलविदा कहती है और यहाँ चंद्रा को देखकर पता चल रहा था कि वो भी सनी से प्यार कर बैठी थी, क्योंकि कई साल पहले 1905 के समय चंद्रा की एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जो बिल्कुल सनी की तरह ही दिखता था। और इसी वजह से फिल्म के स्टार्टिंग में चंद्रा सनी को अजीब तरह से खिड़की से देख रही थी। खैर, अब सनी भी चंद्रा से प्यार करता था और वो दोनों जानता था कि दोनों का भी एक नहीं हो पाएगा। और यहीं पर एक इमोशनल मूवमेंट के साथ लोका चैप्टर 1 खत्म हो जाता है और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग दुलकर सलमान को एक निंजा टाइप के रोल में देख पाते हैं, जो कि चंद्रा की तरह ही एक सुपर ह्यूमन है, जहां से मेकर्स हमें फिल्म के सेकेंड पार्ट यानी लोका चैप्टर 2 का हिंट्स देता है। यहाँ पर मैं फिल्म की एक छोटे से रिव्यू की अगर बात करूँ तो 30 करोड़ के बजट में बना हुआ ये फिल्म मुझे पर्सनली बहुत इम्प्रेस करता है। फिल्म के अंदर जिस तरह से स्टोरी, एक्शन और कॉमेडी को बैलेंस किया गया है
वो सच में तारीफ के लायक है। और इसी फिल्म के साथ मलयालम इंडस्ट्री में एक नया सुपर हीरो यूनिवर्स का भी शुरुआत किया गया है। और इसके अलावा फिल्म के हीरो से लेकर विलेन तक सभी अपने अपने रोल में फिट नजर आते हैं। तो ओवरऑल फिल्म जो है एक अच्छे खासे वॉचेबल फिल्म है, जहां आपको सॉलिड एक्शन बीजीएम के साथ साथ छोटा मोटा कॉमेडी भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपने फिल्म देखा है तो फिल्म के बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसी मूवी लवर दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर दें। जय हिंद।